हेलो गाइस, नमस्कार। मैं शंभू सर, आप सभी को शंभू सर इंग्लिश क्लासेज में चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो में मैं एडवर्ब्स के बारे में बताऊंगा। एडवर्ब्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही वैल्यूएबल, रिमार्केबल टॉपिक है। सेंटेंस को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, भाव को इम्प्रेसिव बनाने के लिए तरह तरह के शब्दों का, तरह तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें एडवर्ब का भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो बिना लेट किए हुए इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, यानी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। हालांकि समय को बचत करने के लिए मैं ऑलरेडी बोर्ड पर डिनोट कर दिया हूं, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर सकें, समझ सकें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप इस वीडियो से काफ़ी लाभान्वित हो, एक एक टर्म्स को समझें कि सचमुच में हमारे लिए कितना वैल्यूएबल एडवर्ब्स होता है। एडवर्ब्स जिसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब्स को हम लोग क्रिया विशेषण भी कहते हैं। क्रिया विशेषण, एडवर्ब्स को क्रिया विशेषण भी हिंदी में कहते हैं। एडवर्ब्स, व्हाट इज एडवर्ब? व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब होता क्या है? व्हाट इज एडवर्ब? An adverb is a word. An adverb is a word that qualifies verb, adjective, and sometimes itself. कभी कभी अपने आप को adverb is such a word that qualifies mainly verb, adjective, and sometimes itself. Means adverb qualifies adverb too. देखते हैं। He runs fast. He runs fast. सब्जेक्ट वर्ब, यानी क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। दौड़ता है, लेकिन कैसे? हाउ? तो फास्ट दौड़ता है। तो क्रिया का डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्रिया को मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, विशेष बतलाने का प्रयास करता है। ही इज वेरी गुड। गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये वर्ब है, और यहाँ पे ये आपका एडवर्ब है ना। तो कभी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। ही इज वेरी वेरी गुड बॉय, वेरी वेरी गुड बॉय, ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। तो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। एडवर्ब इज सच ए वर्ड दैट क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड समटाइम्स इटसेल्फ। तो इन तीनों एग्जांपल्स के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब की क्या परिभाषा होती है, एडवर्ब होता क्या है। इतना ही नहीं, हम लोग और भी समझेंगे कि कभी कभी एडवर्ब जो होता है पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को, कभी कभी एडवर्ब पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही क्वालिफाई कर देता है। देखिए वो कैसे। Sometimes, okay. An adverb qualifies the whole sentence से, पूरे वाक्यों को, the whole sentence से, है ना, पूरे वाक्य को ही करने का मतलब क्वालिफाई कर देता है। Sometimes, okay. Sometimes an adverb qualifies the whole sentence, पूरे सेंटेंस को ही करने का मतलब क्वालिफाई कर देता है। और all the parts of a speech coming in the initiative part of a sentence. कभी कभी, okay. और all the parts of a speech coming in the initiative part of a sentence. कभी कभी सेंटेंस के शुरुआती में आकर के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई क्वालिफाई नहीं, पूरा सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, even you are guilty. Even is adverb
that qualify the whole sentence. You are guilty when you are guilty. Unfortunately, this one is adverb. Qualify is no more. Okay. तो कभी कभी एडवर्ब जो होता है पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर देता है. अब बात रहे कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब. इसके काइंड्स कितने होते हैं, कितने प्रकार की एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स के प्रकार कितने होते हैं, टाइप कितने, वो देखते हैं. तो मुख्य रूप से हम लोग 8 तरह के एडवर्ब को दर्शाने का प्रयास किया हूं मैं इस वीडियो में. 8 तरह के एडवर्ब को दर्शाने का प्रयास किया हूं इस वीडियो में. और काइंड्स को भी कौन कौन से शब्द आते हैं इतना तक मैं बताने का प्रयास किया ताकि अधिक से अधिक आप गेन कर सकें. तो देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम. सबसे पहले काइंड्स ऑफ एडवर्ब में हम लोग पाते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम होता है समय को, समय से रिलेटेड क्रिया को कैसे क्वालिफाई करता है. एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब. ये 8 तरह के एडवर्ब हम लोग देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम में. कहता है एडवर्ब ऑफ टाइम दैट डिनोट्स टाइम रिलेटेड वर्ड. टाइम रिलेटेड वर्ड, टाइम रिलेटेड वर्ड है ना. जैसे टुडे, ओके, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, सून. ये सब समय बतला रहा है. सून, नाउ. जैसे कहने का मतलब अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, है ना. हालांकि अब मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देखने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह से, ओके, किस तरह से मतलब हम समझेंगे. हालांकि स्क्रीन शॉट ले लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं काइंड्स की ओर ताकि एक एक काइंड्स को मैं अच्छी तरह से समझ सकूं. जैसे एग्जाम्पल में कहते हैं, एग्जाम्पल जिसे ही केम, कब, टुडे. टुडे इज एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम. They went, okay, they came soon, they came soon, okay, तुरंत आया, they came soon, okay, they came. He will go tomorrow, he will go tomorrow, he will go tomorrow, okay, एडवर्ब ऑफ टाइम. तो कहने का मतलब इस तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है टुडे, यस्टरडे, ओके, नाउ, देन, सून, लेट, लेटली, ईयरली, एगो, बिफोर, इमीडिएटली, ओके, अनटिल, टिल, अंटिल, टिल, अंटिल, इटीसी. ये सब शब्द आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम में. दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस. हालांकि ऐसे भी कहा गया है कि अगर वेयर से अगर क्वेश्चन करते हैं उसका जवाब मिलता है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है. वेयर, वेयर, वेयर से. जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम में वेन से इंट्रोगेट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब मिलता है वेन. टुडे, यस्टरडे, वेन से क्वेश्चन करेंगे तो एडवर्ब ऑफ टाइम मिलेगा. वेयर से क्वेश्चन करेंगे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलेगा. एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आता है आने वाले शब्द जो हैं हेयर, देयर, एवरीवेयर, नियर, अवे, इनसाइड, आउटसाइड. ये सभी करने का मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस आते हैं. जैसे कहता है ही डज नॉट लिव हियर, हियर, लिव हियर. ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ओके. जैसे ही वेंट देयर, ही वेंट देयर. अगर इस वेंट देयर, ही वेंट देयर अगर इंट्रोगेट करते हैं
तो वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो, जवाब मिलता है देयर। ओके, तो इस तरह से हम वेयर से इंट्रोगेट करते हैं तो हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलेगा। उसी तरह से एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर मतलब तरीका, मैनर का मतलब भी होता है तरीका। कैसे लिखा, स्लोली लिखा, क्यूकली लिखा, केयरफुली लिखा, ब्रेवली, सैडली, इस तरह। जैसे ही, ओके, ही रीड्स द बुक attentively, okay, he works carefully, बड़ा ध्यान से। तो हाउ, अगर हाउ से कहने का मतलब क्वेश्चन करते हैं कि हाउ डज ही वर्क, कैसे काम करता है, तो केयरफुली, आंसर मिलता है केयरफुली। तो हाउ से क्वेश्चन करेंगे और जवाब मिलेगा, वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। तो इस तरह से आप समझ गए हों कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़े मजेदार वीडियो होने वाला है कि कैसे हम बड़ा जादुई तरीके से, बड़ा ही क्रिस्मेटिक तरीके से एडवर्ब को हम पहचानते हैं और शब्द को, सेंटेंस को, इन सभी शब्दों के माध्यम से, एडवर्ब रूपी शब्दों के माध्यम से सेंटेंस को कैसे हम इम्प्रेसिव बनाते हैं, अफेक्टिव बनाते हैं, अपने फीलिंग को मजेदार बनाते हैं। तो सभी काम एडवर्ब का होता है। आगे हम लोग देखेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन, तर्क देना। एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन में अक्सर आता है हाउ ऑफन, कैसे। एडवर्ब ऑफ रीजन, कैसे, ओके, हेंस, thus, so, hence, thus, so, okay, therefore, रीजन बतला है, therefore he could not attend the class, okay, therefore, इस कारण से therefore he could not attend the class, है ना। यहाँ पर रीजन बतला रहा है, यहाँ पर रीजन बतला रहा है। तो एडवर्ब ऑफ रीजन आपका होता है therefore, hence, thus, so, ये सब आते हैं। नेक्स्ट हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री का मतलब भी होता है, आगे हम लोग देखेंगे एग्जांपल के माध्यम से। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ओके, एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब भी होता है लेवल। डिग्री का मतलब भी होता है लेवल, स्तर कहते हैं, है ना, स्तर, है ना। एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच, कितना। अगर हाउ मच से अगर इंट्रोगेट करते हैं तो उसका जवाब मिलता है कि बहुत या कम, है ना। वेरी मच, टू, एनफ, क्वाइट, ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली, हार्डली, स्कार्सली, रादर, फेयरली, प्रेटी, ये सभी शब्द कहने का मतलब, ओके, ये सभी डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री को पहचानने के लिए हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे, ओके। जैसे he has, okay, he has eaten enough, काफी खा लिया। हाउ मच he has eaten, जवाब आता है enough, ओके, जवाब आता है enough। तो enough आपका एक डिग्री बतलाता है, कितना, हाउ मच, enough। तो इस तरह से एडवर्ब ऑफ डिग्री का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। हालांकि कहने का मतलब आगे मैं वीडियो में बताऊंगा एक एडवर्ब का इस्तेमाल, डिफरेंसेस भी बताऊंगा कि एक दूसरे एडवर्ब में क्या अंतर होता है। ये भी, इसका भी स्पेशल वीडियो लेकर के मैं बहुत जल्द आऊंगा, ओके। फिलहाल हम लोग काइंड्स को मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं, संक्षेप में ही कोशिश करते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम, फ्रीक्वेंसी से तीव्रता का बोध होता है, फ्रीक्वेंसी से तीव्रता का बोध होता है, तीव्रता, संख्या, तीव्र, ओके। हाउ मेनी, ओके, इसे हम लोग हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, तीव्रता, है ना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, है ना, कितनी बार से हम लोग करने का मतलब क्वेश्चन करते हैं। जैसे ऑलवेज, कितनी बार, हमेशा,
ओकेजनली कभी कभी, सेल्डम वंस एक बार, दो बार ट्वाइस, रेगुलरली डेली, रेयरली इटीसी। ये सभी जो टर्म्स जो है, सभी टर्म्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है। हाउ मेनी टाइम्स, ओके। ही गोज देयर, he goes there regularly, regularly he goes there regularly, है ना, नियमित रूप से। how, okay, how many times, okay, how many times, okay, how often does he go, how often does he go, okay, जवाब मिलता है रेगुलरली, है ना। तो how often से हाउ मेनी टाइम से हम क्वेश्चन करके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, श्योरली, सर्टेनली, यस और नो, नेवर। जैसे यस, ही इज प्रेजेंट in the class, yes he is present in the class, yes he is present in the class, affirmation। no he is not present in the class, okay, no। surely he will come, okay। तो इस तरह से अफर्मेशन और निगेशन में सब टर्म्स आते हैं, ओके। श्योरली, certainly, yes, no, never, seldom। next, interrogative adverb। last है interrogative adverb what, okay, adverb interrogative adverb में what, which interrogative words आते हैं, which, how much, how long, ये सब चीज, what, which, where, ये सब, okay, okay। जैसे कहने का मतलब वेयर डच, ओके, वेयर डच ही गो, वेयर डज ही गो, कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो, ओके। व्हाई डिड ही कम, ओके, व्हाई डिड ही कम, ओके। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव, यानी कहने का मतलब इंट्रोगेटिव एडवर्ब वैसा एडवर्ब है जो इंट्रोगेटिव वर्ड को लेकर के, इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ क्वेश्चन एराइज करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ क्वेश्चन एराइज करने का प्रयास करता है, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब के नाम से जानते हैं, ओके। सो व्हाट, वेयर, इज। तो ये थे कहने का मतलब काइंड्स ऑफ एडवर्ब। और काइंड्स ऑफ एडवर्ब के साथ लास्ट में मैंने इस वीडियो में हालांकि बताने का प्रयास किया हूं कि एडवर्ब ऑफ मैनर, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एडवर्ब, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। हालांकि कहने का मतलब ऑर्डर ऑफ एडवर्ब में मैंने बताया था, ओके। हालांकि एडजेक्टिव में ही बताया था कि एडजेक्टिव का भी एक क्रम होता है, ऑर्डर होता है, तो उसी तरह एडवर्ब का भी एक क्रम होता है। इसे समझना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि एक साथ कई एडवर्ब आ जाए, ऐसे तो हम लोग जान रहे हैं, है ना, कि एडवर्ब का पोजीशन कहाँ होता है, ये भी हम लोग स्टडी करेंगे, बने रहिए वीडियो में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, स्थिति बन जाता है कि एक से अधिक एडवर्ब आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें बड़ा कंफ्यूजन लगता है कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है, जिसके लिए रूल्स जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखते हैं ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। तो ऑर्डर ऑफ एडवर्ब में मैंने बताने का प्रयास किया हूं कि कभी, है ना, कि एडवर्ब ऑफ मैनर, अगर एक साथ कई एडवर्ब, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, अगर कहने का मतलब 1 2 3 एंड 4 4 एडवर्ब एक साथ आ जाता है, तो हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो चारों एडवर्ब का, हालांकि मैंने ऑर्डर ही देने का प्रयास किया हूं कि अगर एक साथ चारों एडवर्ब अगर आ जाता है तो हमें इस तरह यही क्रम देना होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल अगर कहने का मतलब देखते हैं तो ही, ओके, या कहने का मतलब इस तरह से
it rained. Okay, it rained. Adverb of manner. Okay, it rained. कैसे? कंटिन्यूअसली इन इट रेन कंटिन्यूअसली इन बिहार. इट रेन कंटिन्यूअसली इन बिहार टुडे. अगर इस तरह से कहने का मतलब है इट रेन्ड कंटिन्यूअसली. रेन्ड बारिश हुई कैसे? कंटिन्यूअसली. एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया. एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ प्लेस. Okay, it rained continuously in Bihar. Okay, it rained continuously in Bihar today. Adverb of time. Okay, तो इसमें कहने का मतलब 3 एडवर्ब आया. इट रेन्ड, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ. ओके, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके, इट रेन्ड कंटिन्यूअसली. ओके, इट रेन्ड कंटिन्यूअसली. ओके, कंटिन्यूअसली इन बिहार टुडे. ओके, तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे. ओके, नेक्स्ट जैसे इट he went there today. He went there today. Adverb of place, adverb of time. यानी कहने का मतलब ये सेंटेंस के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा लास्ट में आता है, सेंटेंस के लास्ट में. नोट है ना, नोट कर लेंगे. ओके, नोट कर लेंगे, यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे. ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम. ओके, नोट हियर. एडवर्ब ऑफ टाइम always written in the end of a sentence. Okay, adverb of time always written in the end of a sentence. Okay, नोट. अगर प्लेस की बात होती है, प्लेस ऑफ एडवर्ब की अगर बात होती है तो इसमें बता सकते हैं कि एडवर्ब यूज्ड बिफोर और आफ्टर द वर्ड विच one wants to modify. कहता है जिस किसी शब्द को अगर मॉडिफाई करना हो तो उसी को आगे पीछे हम इसका इस्तेमाल करेंगे. जैसे कहने का मतलब he often comes here. Okay, he often comes. ये इसी तरह से लेंगे. he often comes आता है कभी कभी. often कभी कभी. यदा कदा कभी कभी आता है. he comes यदा कदा आता है कभी कभी. he often comes here. here यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है और यहाँ कहने का मतलब ओके एडवर्ब ऑफ प्लेस है. ओके, और फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. ऑफन अक्सर. तो एडवर्ब ऑफ प्लेस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर आता है ना, तो पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस का इस्तेमाल करेंगे.
तो बड़ा ही रिमार्केबल कहने का मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस को समझना, एडवर्ब ऑफ प्लेस को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे और मैंने बताने का प्रयास किया कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, एडवर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, प्लेस ऑफ एडवर्ब बताने का प्रयास किया और मैंने ऑर्डर ऑफ एडवर्ब भी बताने का प्रयास किया। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए हों और यदि किसी तरह के कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप हमेशा अपना एडवाइस, अपना सजेशन दे सकते हैं कि और वीडियो को मैं कैसे बेटर से बेटर बना सकूं। आपका कमेंट का स्वागत है, इंतजार रहेगा। तो ठीक, आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।